सफलता में एक चीज़ का फर्क होती है, अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर आपके मन में ये बहुत शंका उठ रहा है, बहुत लोग बहुत परेशान है कि मेरा मार्क्स इतना है, मेरा रिजल्ट होगा, तो आपको ये तय नहीं करना है। ठीक है, आज मैं फाइनल आप लोगों के लिए कटअप्स बताती हूँ। कटअप मतलब कोई नहीं, जो ट्रेंडिंग चल रहा है वही चलेगा। ठीक है, तो कटअप जो होता है दोस्तों वो कोई फिक्स नहीं बताता है, यानी उसके रेंज में चलता है। आप सभी जानते होंगे कि 20,000 के करीब में बच्चे 95% बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं, मतलब शामिल हुए हैं। ठीक है, और इसमें से 7500 के करीब में रिजल्ट देगा। ठीक है, और 7500 कोई रिजल्ट कम नहीं होता है। लड़की लोग बहुत परेशान है कि मेरा मार्क्स इतना आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरा मार्क्स इतना आ रहा है, क्या मेरा रिजल्ट होगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना। जो भी लड़की कैटेगरी में है, चाहे जिस कैटेगरी में है, अगर 60 प्लस में है, आपका 60 प्लस में है, जनरल का तो 65 प्लस में ही समझिए, और कोई भी कैटेगरी जनरल को छोड़कर, ठीक है, जनरल को छोड़कर EWS भी है तो जनरल के कैटेगरी में आ जाता है। EBC, SC, ST और BC, अगर आप लोग को 60 प्लस में है तो आप दौड़ की तैयारी कीजिए, क्योंकि दौड़ जो होगी दोस्तों बहुत जल्द लिया जाएगा। क्योंकि 2213 में जो दौड़ हुआ था उसमें लगभग से लगभग लड़कियां छटी थी, बहुत लड़की छटी, कोई लॉन्ग जंप में छटता था, कोई हाई जंप में, बहुत सारी लड़की दौड़े में छट गई थी। ठीक है, तो अगर जो पहली बार दौड़ का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा दौड़ निकालना। तो आप अगर 60 प्लस में है लड़की तो फुल फिर लग जाइए। ठीक है, थोड़ा सा ये अजीब लगेगा लेकिन ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि क्या होने वाला है एग्जाम में कि 60 गो क्वेश्चन, 65 गो क्वेश्चन, 70 गो क्वेश्चन से ज़्यादा लड़की लोग का सही नहीं है। वहीं जो खूब टैलेंटेड है उनको 75 के करीब में है, बहुत जो पढ़ा हुआ है और जिसका लह गया। ऐसा नहीं है, एग्जाम का प्रेशर ऐसा प्रेशर रहता है जिससे हर एक स्टूडेंट गुजरता है। जो जॉब कर रहे हैं वो भी, जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी, हर किसी को गुजरना पड़ता है। आप कितना भी तैयारी कीजिए, एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपका माइंड ऐसा होगा कि 2 से 4 आप नॉर्मल गलती कर दीजिएगा जो कभी आपको घर पे गलत नहीं होता था। तो इसलिए वो सबका होता है, यानी सबका। अगर मान लीजिए कि एवरेज में 75 किसी का आ रहा है तो उसमें से 5 घटा दीजिए, यानी 70 एवरेजिंग में होगा। ठीक है, 80 बहुत बच्चे का है, ऐसा नहीं कि 80 नहीं है, तो 80 भी बहुत बच्चे का है। तो आप लड़की लोग अच्छे से जाके फिजिकल का तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर 15 मार्च तक रिजल्ट दे देगा, क्योंकि 12 मार्च को आचार संहिता लागू होने वाला है, तय कर देगा कि क्या होने वाला है। अगर 15 मार्च के पहले रिजल्ट आ जाता है तो आपके पास 1 महीना का मात्र समय रहेगा फिजिकल के लिए। ठीक है, 1 महीना मात्र, 1 से 1.5 महीने, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और साथ में लड़कों का मैं कटअप बता दूं, अगर आप जनरल है दोस्तों, ठीक है, जनरल है अगर कैटेगरी के है तो 74 से लेकर 76 के बीच में, मतलब जो रिजल्ट आएगा 74 प्लस -2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि ये है पीटी का। फिजिकल में देखिए, फिजिकल के लिए लड़के सिलेक्ट बहुत होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जाके वहाँ बहुत लड़के छटते थे। और ये भी आप लोग का देखिए इत्तेफाक, देखिए कि एकदम गर्मी में, यानी मार्च अप्रैल के गर्मी में आपको यह दौड़ना पड़ेगा। हम लोग भी इसी दौर से गुजरे हुए थे। ठीक है, मार्च अप्रैल के पूरा फुल गर्मी में दौड़े थे, जिसमें गर्मी से कितने लड़के गिर जा रहे थे, लड़कियां गिर जा रही थी, लॉन्ग जंप नहीं हो रहा था, अच्छे से दौड़ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद EWS लड़का का 72 +-2, ठीक है, BC के 71 +-2, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। EBC के 69 +-2, यानी 69 अगर है, यानी 70 तक आपका है तो आप तैयारी कीजिए। ठीक है, दौड़ का, क्योंकि अच्छे अच्छे लड़के जो, जिनका भाई सीधी सी बात है, जिनका अच्छा पढ़ाई होगा उनका दौर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जो खूब मेहनत करेगा, तरीका से मेहनत करेगा, आप स्टार्ट जब कीजिएगा ना तो आपके पैरे में दर्द हो जाएगा, टखना में दर्द होगा, घुटना में दर्द होगा, कभी कुछ होगा, तो वो बहुत हर किसी के साथ ही होता है। तो आप बस तैयारी कीजिए। लड़का को अगर जनरल 75 74 के करीब 75 है तो दौड़िए, और उसके बाद EBC का 70 है तो दौड़िए दोस्तों, SC का 66 67 है तो चुपचाप दौड़िए। ठीक है, लड़का में ST 67 +-2 है तो दौड़िए। ठीक है, क्योंकि ST का थोड़ा सा कटअप ज़्यादा जाता है। साथ में मैं लड़की को बता दूं कि जो जनरल में है उनका अगर 65 66 है तो दोस्त दौड़िए, मतलब लड़की लोग 65 से 66 अगर EWS में है तो दौड़िए, मतलब 1-2 का कम। BC में 62 +2 है तो दौड़िए। EBC में दोस्तों 60, लड़की के लिए मैं 60 बोलूँगी, 59-60 ये बहुत है, क्योंकि ये जो मेरिट में जाएगा थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन पहले फिजिकल तो पास कीजिए। SC का 55 +2 यानी 57-58 तक। उसके बाद ST का दोस्तों 57-58 ये भी चलेगा। ठीक है, यानी आप चुपचाप, लड़की का मैं बोल दी 60 + 65 के बीच में है
दौड़िए, ठीक है, जो होगा वो होगा। और साथ में आपको तैयारी भी नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए कि हमारा अगर यहाँ नहीं होता है तो मेरा बिहार एसएससी नहीं छूटना चाहिए। तो बिहार एसएससी का अगर सुबह में दौड़िए तो शाम में बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। यानी कभी भी कुछ भी करिए, प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है, यानी तैयारी को नहीं छोड़ना है, करेंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है। यानी दो चीज को पकड़ के चलना है, करेंट अफेयर्स और एक सेट, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई करना है, क्योंकि दौड़ते वक्त बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आपके अंदर की क्षमता को बढ़ाना है और पढ़ना है, ठीक है, कि छोड़ नहीं दे पढ़ाई। ये नहीं कि इसके चलते एक बहाना आ जाए कि मैं दौड़ रही थी तो छोड़ दी। हम भी दौड़े हुए हैं, हम 1 साल के, हम 3-3 साल दौड़े हुए हैं। तो हम दौड़ के साथ मैंने तैयारी कभी नहीं छोड़ा था। मैं सेट जाती थी मारने, क्यूज में सेट जाना ही था मारने, दौड़ने जाना ही था। तो आप ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये जो मैंने कटअप बताया, इस पे आप कमेंट्स करिएगा कि ये इतना होगा मैम, इतना होगा, ये होगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप चुपचाप अपना जो काम है वो कीजिए, ठीक है। यानी काम है दौड़ना, दौड़िए, पढ़ना, पढ़िए, ठीक है। अगर आपका लड़की का 60 से कम है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरिट के समय। और लड़का का दोस्तों अगर जनरल है